दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े करके जिस तरह उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने कथित तौर पर इस अपराध पर पट्टा डालने की कोशिश की, उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं अंजलि चौधरी। देश की आत्मा को झकझोर देने वाली इस तरह की घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं। अक्टूबर 2010 में देहरादून में अनुपमा गुलाटी की हत्या हुई थी। जब हत्या का खुलासा हुआ तो शांत माने जाने वाली दून घाटी के लोग हिल गए। हत्या अनुपमा के पति राजेश गुलाटी ने ही की थी। हत्या के बाद राजेश ने लाश के 72 टुकड़े कर डीप फ्रीजर में रख दिए थे। 2 महीने तक हत्या की भनक किसी को भी नहीं लगी। दिसंबर महीने में जब अनुपमा का भाई दिल्ली से देहरादून पहुंचा तो घटना सबके सामने आई। देहरादून पुलिस ने मामले की जांच के बाद 2011 में चार्जशीट फाइल की थी। आरोप पत्र में बताया गया था कि राजेश और अनुपमा के बीच अक्सर झगड़े होते थे। हत्या के दिन भी झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान ही बेड के कोने पर अनुपमा का सर लग गया था। इसके बाद राजेश ने अनुपमा के मुंह पर तकिया रखकर उसकी हत्या कर दी। किसी को पता न चले इसके लिए राजेश ने एक डीप फ्रीजर खरीदा और अनुपमा की बॉडी को उसमें रख दिया। फिर स्टोन कटर मशीन से बॉडी के टुकड़े करने लगा और धीरे धीरे मसूरी के जंगलों में फेंकने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में देहरादून कोर्ट ने इस घटना को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखते हुए राजेश को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। राजेश ने फैसले के खिलाफ अपील भी की, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने उसे जमानत नहीं दी। दूसरा मामला, नैना सहानी और सुशील शर्मा दोनों यूथ कांग्रेस के मेंबर थे। दोनों दिल्ली के ही थे और प्यार होने के बाद साथ में रहने लगे थे। कुछ समय बाद दोनों के बीच संबंध बिगड़ गए। तब ये बात सामने आई थी कि नैना का अपने बचपन के दोस्त के साथ संबंध है। दोनों के बीच संबंध का शक सुशील को पहले ही हो गया था। 2 जुलाई 1995 की शाम सुशील जब घर लौटा तो नैना फोन पर अपने उसी दोस्त से बात कर रही थी। गुस्से में सुशील ने अपनी दराज से पिस्टल निकाल नैना को 3 गोलियां दाग दी। हत्या के बाद सुशील ने नैना की लाश को ठिकाने लगाने का सोचा। उसने उसी बेडशीट में नैना की लाश को लपेटा जिस पर वो खून से लथपथ पड़ी थी। फिर सुशील ने उसे डाइनिंग टेबल के ऊपर रखे प्लास्टिक कवर में भी लपेट दिया। लाश को अपनी कार में डालकर दिल्ली में घूमता रहा। फिर वो लाश को लेकर पहुंचा पटेल चौक के पास अशोक होटल के बागिया रेस्टोरेंट में। देर रात हो गई थी, इसलिए रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों को घर जाने को कह दिया गया। जब रेस्टोरेंट खाली हो गया तो सुशील शर्मा ने लाश को जलते तंदूर में डाल दिया और लाश को जल्दी जलने के लिए उसमें खूब मक्खन डाल दिया। लपटें आसमान छूने लगी। एक सब्जी बेचने वाली महिला आग की लपटें देखकर चिल्ला उठी। जलने की बदबू से पोल खुल गई। सुशील शर्मा वहां से भाग चुका था। तंदूर में लगी आग बुझाई गई तो अंदर से जली हुई लाश के हिस्से और हड्डियां मिली। सुशील ज्यादा समय तक छिपकर नहीं रह सका। आखिरी में 10 जुलाई 1995 को उसने सरेंडर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। निठारी कांड, नोएडा के इस चर्चित सीरियल मर्डर केस ने सबको हिलाकर रख दिया था। मामला नोएडा के निठारी गांव का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजनेसमैन मुनिंदर सिंह पंडेर ने एक युवती को नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था, लेकिन युवती वापस नहीं लौटी। उसके पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद दिसंबर 2006 में पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में पुलिस को 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे। पुलिस ने मुनिंदर सिंह और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि बच्चों का यौन शोषण किया जाता था और उसके बाद आरोपी उनका मर्डर कर देते थे। बाद में यह भी सामने आया कि सुरेंद्र कोहली नेक्रोफीलिया की बीमारी से ग्रस्त हो गया था। इस मानसिक व्याधि से पीड़ित लोग लाशों के साथ सेक्स करते हैं। यह भी पता चला कि मालिक और नौकर बच्चों को मारकर उनका अंग निकाल लेते थे। बाद में दोनों आरोपियों को कई मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई। कोहली को लटकाए जाने से ठीक पहले अदालत ने फांसी की सजा टाल दी। अभी उसकी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे दी कंटाप के साथ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।